सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम लोग दूसरा पॉइंट तत्पुरुष समास के विषय में अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे परलोक गमन, तो परलोक को गमन, ये गमन जो है इसमें प्रधान है और परलोक जो है गौड़ है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रेखांकित यानी रेखा से अंकित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। आप देख रहे हैं कि जो समस्त पद है, जब इसका हम विग्रह कर रहे हैं तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। कहीं पर को हो रहा है, कहीं पर से हो रहा है, कहीं पर द्वारा हो रहा है। एक कारक चिन्ह है तो विभक्ति कारक चिन्ह है, इसके अनुसार जो है सबका जो विग्रह है वो अलग हो जा रहा है। इस प्रकार से देखते हैं कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, यानी जिस समास में पूर्व पद में, यानी जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे लिखा है ग्रामगत, ग्रामगत में इसमें कारक चिन्ह का लोप है। ये तब पता चलता है जब हम इसका विग्रह करते हैं। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ। तो कर्म तत्पुरुष समास का जो विभक्त चिन्ह है वो क्या है? वो को है। तो विभक्त चिन्ह को है तो ग्रामगत का जब हम विग्रह कर रहे हैं तो ग्राम को गया हुआ, यहाँ को विभक्त चिन्ह आ जा रहा है, इसलिए ग्रामगत शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। ऐसे ही रथ चालक, रथ को चलाने वाला, इसमें को आया है तो कर्म का जो कर्म तत्पुरुष समास है इसका कारक चिन्ह है को। तो रथ चालक, रथ को चलाने वाला, इसमें को कारक चिन्ह आ गया। ऐसे मरणासन यानी मरण को पहुंचा हुआ, मरणासन यानी मरण को पहुंचा हुआ, इसमें कारक चिन्ह क्या है? को है। इस प्रकार से कि जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब आप देखते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में देखते हैं दूसरा पॉइंट है कर्ण तत्पुरुष समास। जहाँ पूर्व पद में कारक की विभक्ति से या द्वारा का लोप हो वहाँ कर्ण तत्पुरुष समास होता है। से का लोप होता है। जैसे लिखा है रोग युक्त, रोग युक्त मतलब रोग से युक्त, रोग से युक्त। यहाँ पर जो लिखा है विभक्त चिन्ह से या द्वारा, तो से का अर्थ यहाँ जुड़ने से है, अलग होने से नहीं। रोग से युक्त। ऐसे लिखा है मदांध, तो मदांध में होता है मद से अंधा, मद से अंधा, मदांध। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित हस्तलिखित बोलते हैं। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। इसमें जो चिन्ह आता है के लिए आता है। जैसे लिखा है राह खर्च, तो हो जाएगा राह के लिए,
राह के लिए खर्च, ये के लिए आ गया कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह के लिए आया तो इस संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह तो हो गया सत्याग्रह। ऐसे लिखा है विद्यालय, तो विद्या का, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, तो हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, और ऐसे चौथा देखते हैं आपादान तत्पुरुष समास, यानी जिस समास के पूर्व पद में आपादान विभक्ति से या अलग होने में हो वहाँ आपादान तत्पुरुष समास होता है। आपादान मीन्स अलग होने में, जैसे होता है ऋण मुक्त, इसके अलग हो जाना है, ऋण से मुक्त क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त मीन्स ऋण से मुक्त, यहाँ से जो है वो अलग होने में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है गुणहीन, तो गुण से हीन, यहाँ से आया है इसलिए आपादान तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे है धर्म विमुख, हो जाएगा धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, तो इस प्रकार से आपादान तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही पांचवा पॉइंट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का, के, की, ना, ने, नी का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे लिखा है लोकसभा, हो जाएगा लोक का सभा, लोक का सभा, लोकसभा। अमृत धारा, अमृत की धारा, क्योंकि कारक चिन्ह जो है का, के, की सब आ सकता है। अमृत की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार मीन्स आज्ञा के अनुसार, इसलिए यहाँ पर कारक चिन्ह का, की, के का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसे ही छठा पॉइंट देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, में पर का। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे रण कौशल, तो रण कौशल लिखा है तो हो जाएगा रण में कौशल, रण में कौशल, रण में कौशल, रण कौशल। सिर दर्द लिखा है हो जाएगा सिर में दर्द, सिर में दर्द। यहाँ में आया है, यहाँ में आया है, तो में पर अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ऐसे शरणागत लिखा है, शरण, शरणागत, शरण, शरणागत, शरण में आगत या आने वाला, शरणागत शरण में आने वाला, यहाँ भी कारक चिन्ह क्या है, में है। इस प्रकार से कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जिसे आपको बताया गया। आप वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तब तक के लिए धन्यवाद।